देख रहे हैं ज्ञान एरिया चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सीबीएसई बोर्ड से सूरदास के पद। पहले आप सब पढ़ते हैं सूरदास जी के बारे में, जीवन परिचय जान लेते हैं। तो सूरदास बहुत ही प्रसिद्ध लेखक थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट ऋणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता यह है कि उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास ही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहा करते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते रहते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथ माने जाते हैं। 3 ग्रंथों में सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। तो बच्चों, आप लोगों ने सूरदास के बारे में कुछ जान लिया है जीवन परिचय के बारे में। अब मैं आपको सूरदास के पद पढ़ाऊंगी। हाँ बच्चों, तो पहला पद है सूरदास का। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगा तय, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूद न ताकौ लागी, प्रीति नदी में पाऊ न बोर्यों, दृष्ट न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। इसका अर्थ होता है बच्चों कि ऊधो तुम हो अति बड़भागी। इस पद में गोपियाँ कहती हैं उद्धव जी से कि ये भ्रमर गीत से लिया गया है, और इसमें गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव तुम बड़े ही भाग्यशाली हो। बड़भागी माने भाग्यवान हो। तुम बड़े ही भाग्यवान हो, जो अपरस रहत स्नेह तगा तय, नाहिन मन अनुरागी, जो कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुम्हें कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ, इसलिए तुम बड़े ही भाग्यवान हो। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। उद्धव जी की तुलना पुरैन का पात जो होता है कमल के पत्ते को कहते हैं, और कमल का पत्ता जो होता है पानी में रहते हुए भी जल के ऊपर रहता है, और उसके ऊपर एक भी बूंद हम डाल देते हैं तो वह उससे नीचे गिर जाता है। इसीलिए उनके प्रेम को पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी माने कहने कृष्ण जी के साथ रहते हुए भी जिस प्रकार से पुरैन का पत्ता जो है जल के भीतर रहते हुए भी जल से ऊपर ही रहता है, उस पर एक भी बूंद नहीं पड़ती है पानी की, उसी प्रकार उद्धव जी आप कृष्ण के साथ रहते हुए भी कृष्ण के प्रेम से अछूता रह गए हैं। आपको उनके प्रेम का जरा सा भी असर नहीं हुआ है। देह न दागी माने उनके प्रेम का असर नहीं हुआ है। फिर कहा गया है ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकौ लागी। फिर उनकी तुलना की गई है जो तेल की गागरी है उससे, जो पानी के अंदर तेल की बूंद अगर डालते हैं तो पानी अलग हो जाता है, तेल में पानी मिलता नहीं है, अलग हो जाता है। उसी प्रकार ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकौ लागी, प्रीति नदी में पाऊ न बोर्यों, दृष्ट न रूप परागी। कहें तुम आपने प्रेम की नदी में कभी पाँव नहीं बोरा, कभी नदी में पैर नहीं डाला, इसलिए आप प्रेम को नहीं जानते हैं कि प्रेम क्या होता है। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। कह रही हैं सूरदास जी के पद में, कहती हैं हम तो अबला हैं, हम भोली हैं, और हम उस चींटी की तरह हैं जो चींटी गुड़ में लिपटी हुई रहती हैं, उससे अलग नहीं होती हैं, उससे अनुरक्त नहीं होती हैं। उसी प्रकार हम कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार
खो गए हैं कि उनसे अलग नहीं रह सकते, जिस प्रकार चींटी गुड़ से अलग नहीं हो पाती है। तो इसका भावार्थ बच्चों आप लोग को बता दिए हैं, इसको आप पढ़ेंगे और समझेंगे भी। हाँ बच्चों, तो दूसरा पद है, मन की मन ही माझ रही, कहिए जाय कौन पै उधव, नाही परत कही, अवधि आधार आस आमन की, तन मन विथा सही, अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि, बिरहिन बिरह दही, चाहत हुत गुहारी जित हितय, उत तय धार बही, सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर ज्यादा न रही। इस पद में कहा गया है कि गोपियाँ उद्धव से अपनी पीड़ा बताते हुए कहती हैं। जो गोपियाँ हैं वो अपनी पीड़ा किसे बता रही हैं? उद्धव जी से बता रही हैं। वह कह रही हैं कि कृष्ण के गोकुल से जाने के बाद, जब कृष्ण जी गोकुल से चले जाते हैं, उसके बाद उनके मन में मन ही माझ रही। उनके मन में जो उनका प्रेम था वो मन में ही रह गया, मन में रह गया। कहिए जाय कौन पै उधव, नाही परत कही, अवधि आधार आस आमन की, तन मन बिथा सही। मतलब कह रहे हैं कि जो उनके मन में प्रेम था कृष्ण के प्रति, वह प्रेम भावना मन में ही रह गई। वे सिर्फ इसी आशा से अपने तन मन की पीड़ा को सह रही थी। जो वहाँ की गोपियाँ थी, इस आशा से जी रही थी कि कृष्ण वापस लौटेंगे, और लौटेंगे तो वे अपने प्रेम की को कृष्ण के सामने व्यक्त करेंगी और कृष्ण अपना प्रेम के बारे में बताएंगी। अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि, अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि, बिरहिन बिरह दही। लेकिन अब जो संदेश कृष्ण ने उद्धव के द्वारा भेजा है, वह सुनकर उनकी विरह की जो व्यथा है वो और बढ़ गई है। चाहत हुत गुहार जित हितय, उत तय धार बही, कि मैंने उनका जब सुनती हैं कि जो इन्होंने संदेश भेजा है योग साधना कि मैंने अब उनके प्रेम को छोड़कर, कृष्ण के प्रेम को छोड़कर वो लोग भगवान में अपना ध्यान दें, भगवान का पूजा पाठ करें, योग साधना में अपना दिन बिताएं, हमें भूल जाएं। यह बात सुनकर जो वहाँ की गोपियाँ थी, उनके विरह की पीड़ा और ज़्यादा बढ़ गई। चाहत हुत गुहारी जिहत तय, उत तय धार बही। उन्होंने सोचा था कि कृष्ण जब आएंगे तो उनसे वो गुहार करेंगी, उनसे कहेंगी अपने मन की बातें, अपना प्रेम बांटेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। और वो संदेश मिला जिसमें उन्हें पता चला कि वे अब लौटकर नहीं आएंगे। तो इस संदेश को सुनकर गोपियाँ टूट सी जाती हैं। ये सुनकर सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर ज़्यादा न रही। उनके जो मर्यादा था वो सब खत्म हो जाता है और उनका दिल टूट जाता है कि अब कृष्ण जी वापस नहीं आएंगे, उनका प्रेम अब क्या होगा। ये सब सोच के वो बहुत टूट जाती हैं और दुखी हो जाती हैं। तो बच्चों, तीसरा और चौथा पद मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, समझाऊंगी। तब तक आप इतना पढ़िए और समझिए। बाय बच्चों।